सोच का जादू, एक भिखारी से व्यापारी बनने की कहानी। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। वो रोजाना आती जाती रेलगाड़ियों में सवार यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसकी नजर सूट बूट पहने एक ऊंचे लंबे व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर दिखता है, इससे मांगने पर यह मुझे जरूर कुछ अच्छे पैसे देगा। वो तुरंत उस लंबे व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी हैसियत कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। वो लंबा व्यक्ति बोला, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उस आदमी की बात पर गहन विचार करने लगा। उस व्यापारी की बात उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा कि शायद उसे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, देने लायक भी नहीं, उसने मन ही मन सोचा। पर कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता रहूंगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया कि अब से जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वो उसके बदले में उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल यह था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो क्या दे सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था तभी उसकी नजर पास के पौधों पर खिले सुंदर फूलों पर पड़ी। उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं? यह विचार उसे बहुत पसंद आया। उसमें झट से कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने पहुंच गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वो बदले में भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता था। लोग उन फूलों को खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में लोगों को बांटता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल होते थे तब तक उसे खूब भीख मिलती थी, लेकिन फूल खत्म होते ही भीख मिलना भी कम हो जाता था। रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि ट्रेन में वही लंबा व्यक्ति बैठा है जिसकी बातों ने उसे फूल देने की प्रेरणा दी थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दिए। उस आदमी को यह बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो फूल लेकर अपने स्टेशन पर उतर गया। उस व्यापारी की यह बात एक बार फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उसके कहे शब्दों के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसे सफलता की वो चाबी मिल गई है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद यह पागल हो गया है, और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं देखा। ठीक 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे लगता है कि यह हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, जरा याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति अचंभित होते हुए बोला, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसने आपसे पहली मुलाकात में सीखा कि जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में सीखा कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और हैरान होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिससे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ।
कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर कहा, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम सचमुच काम करता है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तब मुझे समझ आया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद में मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे। स्टेशन आने पर वे साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया के सभी बड़े और सफल लोग इसी जीवन के नियम का उपयोग करते हैं। जब हम कुछ देते हैं तभी हमें बदले में कुछ मिलता है। सोच बदलें, जिंदगी बदलें। भिखारी ने जब प्राकृतिक नियम अपनाया और अपनी सोच बदली तो उसकी जिंदगी बदल गई। आत्मसम्मान और बड़ी सोच। ये कहानी हमें बताती है कि यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए आप कैसे सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।